पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एक नया बवाल खड़ा करने वाले हुमायूं कबीर एक बार फिर से चर्चा में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कर दिया, तो टीएमसी से अलग होकर बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रख दी और अब इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक नए पार्टी का गठन किया। जनता उन्नयन पार्टी इसका नाम रखा JUP और पार्टी बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि एक बड़ा विवाद सामने आ गया। हुमायूं कबीर के पार्टी पर उनके ही पार्टी के एक नेता ने आरोप लगा दिया। उन्होंने अपनी पार्टी से निशा चटर्जी नाम के एक उम्मीदवार को खड़ा किया और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। टिकट रद्द करना इतना विवाद नहीं जितना निशा चटर्जी के आरोप पर विवाद है। निशा चटर्जी ने आरोप ये लगाया कि उन्हें सिर्फ हिंदू होने की वजह से निशाना बनाया गया है निशा को, और निशा चटर्जी को टिकट नहीं दिया गया। इसकी चर्चा बंगाल से दिल्ली तक होने लगी। हुमायूं कबीर उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया था और उस दिन सभी मुसलमानों से एक एक ईंट लेकर पहुंचने की बात हुई। इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी गरमाई। टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता पहले ही दिखा दिया। उसके बाद में हुमायूं ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन JUP बनाने का उसी वक्त ऐलान कर दिया। बंगाल चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने का भी ऐलान कर दिया कि इस बार टीएमसी को हराकर ही दम लेंगे। हुमायूं कबीर ने निशा चटर्जी को टिकट देने का ऐलान भी किया कि निशा चटर्जी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन बाद में अपने फैसले से पीछे हट गए और उनका टिकट रद्द कर दिया। अब निशा चटर्जी ने हुमायूं कबीर की पार्टी और हुमायूं कबीर पर आरोप लगा दिया। कोलकाता में 23 दिसंबर को उस वक्त सियासी माहौल गर्म हो गया जब सोशल मीडिया पर निशा चटर्जी, जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं और रील बनाती हैं, तो इन्हें सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है रेलवाज निशा। निशा चटर्जी ने जो JUP पार्टी है उसके प्रमुख हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोलते हुए ये कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें पहले ये बताया गया कि हम टिकट देंगे, बाद में जानबूझकर हमारे उम्मीदवारी लिस्ट से हटा दी गई और इसके पीछे की असली वजह ये है कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने की वजह से हमारा टिकट काट दिया। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का लॉन्च किया और उसी दिन निशा चटर्जी को 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कोलकाता के एक प्रतिष्ठित बालीगंज सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि उनका नाम हटा दिया गया। उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो अपने ही फैसले को हुमायूं कबीर ने पलट क्यों दिया। हुमायूं कबीर ने निशा चटर्जी के उम्मीदवारी रद्द क्यों कर दी और इसके पीछे की वजह उनके कुछ जो सोशल मीडिया पर वीडियो है उस वीडियो का हवाला दिया गया। कहा गया कि ये निशा चटर्जी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हैं, वीडियो में रील बनाती हैं और रील को देखते हुए बंगाल विधानसभा जैसे पवित्र स्थान जो संस्था है उनमें उनके रील यहाँ के राजनीति के लिए सही नहीं है और इस आरोप को निशा चटर्जी खारिज करती हैं। ये कहती हैं कि पार्टी नेतृत्व को चुनौती देंगी और अगर कोई वीडियो अश्लील है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि हम जितने भी रील बनाए हैं उसमें अश्लीलता कहीं भी नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर पार्टी को उसके सोशल मीडिया कंटेंट से आपत्ति थी तो उसे पहले बताना चाहिए था। उम्मीदवार घोषित करने से पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में जांच करनी चाहिए थी, जो कि हुमायूं कबीर या फिर उनकी पार्टी ने जांच नहीं की और पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया। 24 घंटे के अंदर ही निशा चटर्जी के टिकट भी काट दिए। उनको कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं उनको ऐलान किया, लेकिन बाद में सोचा उनका सोशल मीडिया में कुछ उनका तस्वीर आया, कुछ का जो फोटो आया, मैं अच्छा नहीं लगा। मेरा घर के भी इसीलिए ज़्यादा परेशानी हुआ। मेरा लड़का लेके मेरा साथ जो रहने वाला है, जो काम करने वाला है, वो का जोर से आपत्ति करा। इसीलिए मैं 4 घंटे के अंदर वो मैं निर्णय लिया जो उनको हटा देंगे। उनको खिलाफ 49% बालीगंज में मुसलमान का आबादी है, इसीलिए एक मुस्लिम प्राक्तन पुलिस अधिकारी है ये हसन,
को मैं उम्मीदवार ऐलान कर दे रहा हूँ। नेशा चटर्जी आरोप ये लगा रही हैं कि उनके खिलाफ चरित्र हनन करने की साजिश की गई। सोशल मीडिया के बहाने उन्हें सामाजिक रूप से परेशान किया जा रहा है और उन्होंने ये तक कह दिया कि पार्टी की सेक्युलर छवि सिर्फ दिखावा है कि हम सेक्युलर होकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। असल में उन्हें धार्मिक पहचान के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। नेशा चटर्जी का ये आरोप है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वो पहले बाबरी मस्जिद को लेकर पार्टी के रुख का समर्थन कर चुकी हैं और इसके बावजूद उन्हें पार्टी जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। नेशा चटर्जी अब ये कह रही हैं कि टिकट रद्द कर दिए जाने के बाद उनकी छवि और करियर को भारी नुकसान पहुंचा है और हुमायूं कबीर पर आरोप लगाते हुए वो ये कह रही हैं कि कोई भी संगठन इस तरह नाम घोषित करके तुरंत अचानक से उसके नाम वापस नहीं लेते और इसलिए हम इसके खिलाफ आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। नेशा ने यह भी चेतावनी दी है कि वो हुमायूं कबीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं, कोर्ट भी जा सकती हैं। एक्शन जो भी लिया है वो बहुत ही गलत लिया है। एक हिंदू लड़की को आप ऐसा डाउन कर देना सही नहीं है। आपको जानना चाहिए था पहले मेरा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं वल्गर वीडियो बनाती हूँ, तो मैं वल्गर वीडियो क्या बनाई हूँ आप लोग मुझे पहले दिखाइए और मुझे ये जानना है कि मेरा साथ में जो किया ऐसा क्यों किया और एक लड़की को लेके जो खिलवाड़ किया, जो मेरा कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है, मेरा जो कैरियर बर्बाद हो गया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मैं चर्चा से ज़रूर जानना चाहूँगी। और इसलिए मैं मानहानि मामला करूँगी क्योंकि मैंने उनको नहीं पकड़ के बोला था कि मेरा नाम अनाउंसमेंट कीजिए या मेरा नाम डाउन कीजिए। जब अनाउंसमेंट कर दिया था तो आपको कुछ सोच समझ के अनाउंसमेंट करना चाहिए था, नहीं तो ऐसा तो रास्ता चल के कोई भी पार्टी बना के किसी का भी नाम अनाउंसमेंट कर सकता है। ऐसा पार्टी थोड़ी है। जब आप किसी को कोई संगठन बना रहे तो सोच समझ के बनाना चाहिए। ऐसा आप कभी बोलिएगा ये ऐसा है वैसा है वो है ये है, कभी बोलते हैं कि ममता बनर्जी मेरा नेत्री जिंदगी भर रहेगा, कभी बोलते हैं बीजेपी का सीट 2 मिल ही जाएगा मुर्शिदाबाद में, कभी बोलते हैं मैं 10 सीट लेके आ जाऊंगी। तो ऐसा आपका बोलने से तो नहीं होगा ना। आपका जवान ही सही नहीं हुआ। आप अपना एक जवान दिए, वो जवान में आप 24 घंटे में ही खड़ा नहीं उतर पाए। हालांकि नेशा चटर्जी की अगर बात करें तो नेशा चटर्जी ने हुमायूं कबीर के राजनीतिक बयान में, दोनों के बयानों में विरोधाभास है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि उनके रील की वजह से उन्हें हटाया जाए। इधर से नेशा चटर्जी कह रही हैं कि उन्हें रील की वजह से हटाया गया है और हिंदू होने की वजह से हटाया गया है। वफादारी की बात भी कर रही हैं नेशा चटर्जी। वहीं मुर्शिदाबाद में बीजेपी को सीट दिलाने के दावे भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी तंज कसा है और इस बीच में ये कहा है कि जो नेता खुद को मजबूत नहीं बना सकते, वो राजनीति को लेकर क्या अपनी सेना खड़े करेंगे और क्या टीएमसी या फिर बीजेपी को हराने की बात करते हैं। अब ये भी है कि नेशा चटर्जी के बयान और फिर हुमायूं कबीर के बयान को लेकर जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो विवाद खड़ा हुआ है और इस पर आगे कितना विवाद होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बात तो अगर नेशा चटर्जी की करें तो इन्फ्लुएंसर है, रील बनाती है, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है। अब देखना यह होगा कि ऐसे में नेशा चटर्जी और हुमायूं कबीर जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं उसका सोशल मीडिया की राजनीति और फिर हुमायूं कबीर की पार्टी पर पश्चिम बंगाल में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जेयूपी ये दावा कर रही है कि 249 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी यानी कि मुसलमान के लिए ही सिर्फ काम नहीं करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम सबको मिलाकर चलेंगे। सेकुलर पार्टी उनकी होगी और इस पर कितना दम है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस पर अगर कोई आपकी राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।